हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड्स जीके आता है उसके बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उनकी फ्रेंड्स नियुक्तियाँ और योग्यताएं, इससे कुछ फ्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी की, एसएससी, सीजीएल, रेलवे वगैरह में जो क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला है फ्रेंड्स कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो वित्त मंत्री की, प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, जो वित्त आयोग का गठन करता है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं फ्रेंड्स, ये वित्त आयोग का गठन। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1954 में। तो फ्रेंड्स, 1951 में क्या हुआ था। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। 65 वर्ष है कि 60 वर्ष, 55 वर्ष, 62 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो 65 वर्ष पे होती है फ्रेंड्स। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी, हीरालाल जी कानिया या रंजन गोगोई। तो फ्रेंड्स, जो हीरालाल जी कानिया है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर आधारित होती है फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक पर, कि भारत की आकस्मिकता निधि पर, कि भारत के संचित निधि पर, कि वित्त आयोग पर। तो फ्रेंड्स, ये भारत के जो संचित निधि होता है ना, इस पे क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते की ऊपर होता है फ्रेंड्स, भारित होता है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे कि उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। 30, 31, 28। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 29 होगा, मिस्टेक हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा 31 होगा। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आते हैं हम प्रश्न नंबर 7वां है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो कौन कार्यभार संभालेगा। राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपराज्यपाल। तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, यही अगर भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली अगर होता है तो उनका कार्यभार संभालने का जिम्मेदारी किसकी होती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे फ्रेंड्स कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेहर चंद महाजन, पीएन भागवती, पीवी गजेंद्र या एम हिदायतुल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर मिला था। तो वो थे फ्रेंड्स एम हिदायतुल्लाह थे। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, वो एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स। जो अन्य 30 न्यायाधीश होते हैं, इसका वर्णन जो है तो ये कुल 31 हुए और इसका वर्णन किस में है। अनुच्छेद 124 में फ्रेंड्स है इसका वर्णन, अनुच्छेद 124 में। अब आते हैं 10वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भाग 5 में भारतीय
संविधान के जो संघीय न्यायपालिका है ना, उसका उल्लेख किया गया है भाग 5 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वो संसद के पास है। वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है उसके पास संसद के पास है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो फ्रेंड्स ये यूपी पीसीएस 2004 के एग्जाम में पीछे भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी हैं, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो ये फ्रेंड्स ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है इन्होंने। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? फ्रेंड्स किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं अगर वो सेवानिवृत्त हैं तो। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स वो भारत और यूएसए में है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ना फ्रेंड्स, वो उसकी व्यवस्था कहाँ पे है? तो भारत में भी है और यूएसए में है फ्रेंड्स। इसका जो है वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स, और प्लीज़ कमेंट करना, और हमारी चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड्स। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। थैंक्स।